स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 5 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। और इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन की या डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो क्या है ये, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। कोई इक्वेशन आपको गिवन है तो आपने बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये आप देख के बता सकते हो। आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे उसके ऊपर। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैंने लिखा हुआ है, आपको आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट कब मानेंगे उसको? if the dimension of all the terms occurring on both sides of equation have the same dimensions। डायमेंशन सबके क्या होंगे? सेम होंगे, तभी हम उसको करेक्ट मानेंगे। आओ एग्जांपल लेके देख लें। ये इक्वेशन के साथ आप फैमिलियर हो, मैंने दुनिया को बताना है कि ये करेक्ट इक्वेशन है। कोई मान लो मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं इसमें क्यूब आता है, इसमें ये ऐसे क्यूब होना चाहिए था, तुमने स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं उसको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके प्रूव कर सकता हूं कि यू आर रॉन्ग, माई इक्वेशन इज राइट। कैसे? कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 टर्म्स हैं। हर एक टर्म का हम डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एस क्या होता है? एस इसमें बताओ। एस होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है उसके डायमेंशंस? एल, यानी इसका एल आ गया। अब सबका एल आना चाहिए। इसका चेक करते हैं। यू टी, यू का क्या होता है? एल टी -1 इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है, आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी के क्या होंगे? आपको इनिशियल से क्या मतलब है? आपको वेलोसिटी से मतलब है इस चैप्टर के अंदर। तो वेलोसिटी के क्या होते हैं डायमेंशंस? एल टी -1 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये टाइम है, टाइम से मल्टीप्लाई किया, फिर से क्या आ गया? एल। फिर ये आ गया हाफ ए टी स्क्वेयर। हाफ का कुछ नहीं होता, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं। ए और टी क्यूब का देखो, टी स्क्वेयर का देखो। ए है एक्सेलरेशन, बताया है मैंने आपको। टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, फिर से एल। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो बिल्कुल करेक्ट है। फाइन। इसी तरह से हम इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और उन क्वेश्चंस को करके हम थोड़ा सा इस पे और कमांड बढ़ाते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैंने पहला लिखा है, देखना तरह ध्यान से, अच्छे से सुनना। दिस इज अ इंटरेस्टिंग वन। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी एक्स, मतलब एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड। व्हेन एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो एक्स क्या हो गया? एक्स के डायमेंशन क्या हो गए? एल। मुझे ए बी सी के बताने हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या? मुझे ए बी सी डी जो यूज किए हैं, इन चारों के डायमेंशन बताने। अच्छे से सीखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एल के डायमेंशन क्या हो गए? जब डायमेंशन लिखते हैं ना, तो ऐसे करके इक्वल टू करके ऐसे लिखते हैं। इसके एल हो गए। ए के भी एल ही होंगे, बिल्कुल। तो ए के निकाल लिए हमने, डायमेंशन एल है। सी की बात करता हूं पहले, जरा सी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूं कैसे। देखो सी, कोई भी दो चीजें आपको ऐड होती क्वांटिटीज नजर आएंगी ना, तो आप समझ जाना कि उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यानी कि अभी देखो एक बात समझो, इसके कितने होंगे? इसके क्या डायमेंशन होंगे? एल। इसके क्या होंगे? एल। इसके क्या होंगे? एल। डन। तीनों के एल होंगे। ये जिन तीनों को मैंने जिनको सर्कल किया, ये क्योंकि मैंने बताया मुझे कि इसके एल हैं, इसलिए हर टर्म के कितने होंगे? एल। फाइन। इससे मुझे पता चल गया कि ए के कितने होंगे? एल। फिर डी टी स्क्वेयर के भी क्या होंगे? एल। चलो डी टी स्क्वेयर उठा लेते हैं पहले। डी टी स्क्वेयर के क्या होंगे? एल। कोई बात नहीं। तो डी के क्या होंगे? एल अपॉन टी स्क्वेयर। ये लो, एल अपॉन टी स्क्वेयर डायमेंशन होंगे, तो क्या बन गए? एल टी -2। तो डी के आप लिख लो एल टी -2 हो गया। फाइन। फिर आगे ये, इसमें मैं दो टर्म्स हैं, बी और सी दोनों हैं। मैं एक चालाकी चलता हूं, मैं नीचे देख रहा हूं इसके डिनोमिनेटर को सिर्फ। जब मैंने डिनोमिनेटर को देखा तो मुझे एक बात पता चली। क्या पता चला? कि सी ऐड हो रहा है टाइम के साथ। कोई दो चीजें तब तक ऐड नहीं हो सकती जब तक उनके डायमेंशन सेम ना हो। इसलिए सी के डायमेंशन कौन से वाले होंगे? टाइम वाले। यानी कि सी के क्या निकाल लिए? टी। वेरी गुड। तो सी के क्या आ गए? टाइम टी। खत्म।
फिर आगे बात फिर से अब बी के निकालने हैं, तो बी के कैसे निकाले? अब बी और टी मल्टीप्लाइड है, ये नहीं बोल देना जो टी के होंगे वही बी के होंगे, नो, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये रूल है। तो अब मुझे मालूम है क्या, बी टी अपॉन डिनोमिनेटर के क्या डायमेंशंस हैं? डिनोमिनेटर के डायमेंशंस हैं टी, 2t नहीं बोल देना, t प्लस टी 2t, नो, t प्लस टी टी, डायमेंशनली t प्लस टी के क्या डायमेंशंस होंगे? t, यस, t प्लस टी के 2t कोई चीज़ नहीं है, इसमें पावर होती है, इसमें 2t कुछ नहीं होता। तो इक्वल टू क्या आया? l, मुझे मालूम है इसके डायमेंशन l हैं, ठीक है। तो b के डायमेंशन क्या होंगे? l, ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो b के डायमेंशन भी l ही होंगे, खत्म हो गया, b के डायमेंशन भी l ही होंगे, बिल्कुल l ही होंगे, खत्म हो गया, b के डायमेंशन भी l आ गए। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे चलो, ये खुद करोगे आप, देखो इसमें ये वेलोसिटी है, इसके LT -1 होंगे, ए के भी LT -1 होंगे, इसके भी LT -1 होंगे, इसके भी LT -1 होंगे, खुद ट्राई करोगे आप। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई। अब डायमेंशंस ऑफ बी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ बी, इसके डायमेंशन पता लगाने, हम सी के भी लगा लेंगे, ठीक है, बी और सी दोनों के लगाते हैं। एफ इज द फोर्स है यहाँ, तो ये भी फोर्स होगी, मतलब इसके डायमेंशन भी फोर्स वाले होंगे। आपको बता देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये सब डायमेंशनलेस हैं। इनके क्या होते हैं? m0, l0, t0। और इसी वजह से जो इसके आगे ये लिखा हुआ है ये क्या होता है? एंगल होता है, याद रखो। साइन के आगे कुछ भी लिखा हो, ये लिखा है ना एक्स स्क्वेयर, अगर मान लो, तो एक्स स्क्वेयर के क्या डायमेंशंस हैं? एंगल के। और एंगल के डायमेंशन क्या होते हैं? मैंने बताया l/r, वो डायमेंशनलेस है, l/r डायमेंशनलेस है। थीटा इज इक्वल टू l/r लिखा था ना हमने, तो l/r, तो l क्या है? l मतलब डायमेंशन ही क्या है उसके? l के। l r क्या है? रेडियस उसके भी क्या होंगे? l, तो l तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल, तो इसलिए साइन पूरा का पूरा भी डायमेंशनलेस है, ध्यान देना, ये डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। इसी वजह से मैंने क्या लिख दिया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसी वजह से मैंने लिख दिया कि b प्लस सी टी, इन दोनों के डायमेंशंस भी क्या होंगे? डायमेंशनलेस, अलग अलग तौर पे। तो b के डायमेंशंस क्या होंगे? m0, l0, t0, ठीक है, b का समझ आ गया। अब t की बात करते हैं, c की बात करते हैं। ct भी क्या है? डायमेंशनलेस, क्योंकि दो चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं तो दोनों के डायमेंशन सेम है। अगर b डायमेंशनलेस है तो b प्लस सी टी भी डायमेंशनलेस है और इन दोनों का सम भी डायमेंशनलेस है। दो चीज़ें जब भी ऐड हो रही हैं, मान लो a और b ऐड हो रही हैं, रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, a के जो डायमेंशन होंगे वही b के होंगे और जो a प्लस b के भी वही होंगे, याद रख लो, ये a माइनस b के भी वही होंगे। अब सी टी के क्या आए? मैंने क्या बताया? b के आपको बता दिए कैसे, क्योंकि b प्लस सी टी के क्या बोले मैंने आपको? m0, l0, t0, इसलिए b के भी क्या? m0, l0, t0, ct के भी क्या? m0, l0, t0। तो c के क्या बने? टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम के डायमेंशन आपको मालूम है, m0, l0, t0 अपॉन t, क्या बन गया? तो c के डायमेंशन बन गए t इनवर्स, ठीक है। f नॉट के कोई पूछे आपको, यार ये पूरा डायमेंशनलेस है, इसके क्या हैं? वही इसके होंगे, तभी इक्वेशन में बराबर बनेंगे, ठीक है। तो f के क्या होते हैं? mlt-2, इसलिए f नॉट के भी क्या होंगे? mlt-2, क्योंकि आगे वाला जितना दिखाई दे रहा है उसके डायमेंशंस क्या हैं? 0, m0, l0, t0, डायमेंशनलेस। तो इंपॉर्टेंट था ये। आ जाओ आगे, इसमें देखो, इसको बताओ आप क्या आएगा? क्या है इसमें? पोजीशन एट टाइम t, पोजीशन मतलब डिस्टेंस होता है, इसके मीटर हो गए, याद रख लो, पोजीशन मतलब मीटर्स में होती है, डिस्टेंस ही होता है, वो लेंथ ही होती है, पोजीशन का मतलब यही है, ठीक है, याद रख लो। अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा पोजीशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये मीटर हो गए, तो इसका मतलब ये देखो, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना, ये याद रखना है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये भी डायमेंशनलेस होती है। लॉग डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशनलेस। तो e⁻⁻ -α t लिखा है ना, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है।
इसके ऊपर जो ये है ये भी डायमेंशनलेस है, यानी कि अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, m0 l0 t0 अल्फा के बन गए टी इनवर्स। टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, टी इनवर्स। तो अल्फा के निकालने थे, वी नॉट के भी निकालने हैं, नहीं अल्फा एंड वी नॉट, तो वी नॉट के भी निकाल देते हैं। अब मैं बताता हूँ, ये डायमेंशनलेस, वन भी डायमेंशनलेस, इसलिए जो एक्स के हैं वही इसके हैं, ठीक है, किसके, वी नॉट अपॉन अल्फा के। अल्फा के आपने अभी निकाले टी इनवर्स, तो वी नॉट अपॉन टी इनवर्स इज इक्वल टू एक्स है एल, तो इसके क्या हो गए, वी नॉट के एल टी इनवर्स। अच्छे से करो ये सब चीज़ें। ये देखो, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, ध्यान देना जरा। मुझे किसके डायमेंशन निकालने हैं, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, ये बाकी सारी चीज़ें पढ़ो, मैं अभी बताता हूँ। इधर लिखा हुआ है पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी क्या, टी टेम्परेचर है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मुझे सिर्फ दिखा रहा है, दे रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ए और बी के डायमेंशन अगर निकालने हैं तो देखना ज़रा प्लीज़ अच्छे से। v माइनस बी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ, जैसे ही मुझे v माइनस बी दिखाई दिया मैंने बोला जो v के होंगे वही b के होंगे। तो v के क्या हैं, v क्या है, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम के l क्यूब होते हैं। अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कोई भी ले लो, स्फीयर ले लो, कोई भी ले लो, हर एक के क्या होंगे, वॉल्यूम के एल क्यूब। तभी इसका यूनिट्स क्या होते हैं वॉल्यूम के, मीटर क्यूब, तो इसके क्या होंगे एल क्यूब, तो बी के भी क्या होंगे एल क्यूब। खत्म हो गया, बी निकल गया एल क्यूब, फटाफट देखते ही पता चल गया। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, ये सेम क्वेश्चन सेम, ठीक है, हो गया ये एल क्यूब आगे बी के। फिर अब मैं किस पे आऊँगा, ए पे, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है इसके सेम होंगे। देखो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ए अपॉन एल क्यूब के डायमेंशन क्या होंगे, पी वाले, पी है क्या, पी प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, याद रख लेना, याद रख लेना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया के क्या बने, होंगे, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, याद रख लो, लिख के रखो अपने पास, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये बन गया, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसके, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। फिर मैं ए के लिखूँगा, आपको आंसर ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया, ये लो, जब एल क्यूब इधर मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, ये बन गए ए के। तो इस तरह से आपने ये करना है। हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ कर रहे हैं, हमें मालूम कुछ बहुत सी चीज़ें हमने सीखी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, साइन, लॉग, ई रेज टू पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एंगल्स, इन सब के डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। ई रेज टू पावर के ऊपर जो होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, लॉग के आगे जो लिखा होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो जहाँ पे भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ हों इनको यूज़ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इक्वल डायमेंशन की क्वांटिटीज़ ही हमेशा ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ किया। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस साइड की, आर के बारे में उसने मुझे पूछा ही नहीं है, मैं अभी बात ही नहीं करूँगा उसकी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आर का पूछा होता तो ये सारा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन नहीं पूछते हैं, ए और बी के पूछते हैं, जो पूछा था वो हमने निकाल दिया। थैंक यू वेरी मच।